Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. We are on chapter 32. We have started this chapter, and in the previous class, in the first video, we have discussed about the what is meant by word marginalization, and also what means marginalized groups, and also we discuss about what is meant by marginalized groups, and also we discussed about what are who are Dalits or scheduled caste, and also we discussed about uh, what is who are scheduled tribes, and also we discussed about who are Adivasis. Okay, and last we discussed about minorities. Okay, I think all points clear. So in today we are going to start a new topic, that is the scheduled caste, Dalit, and the scheduled tribes. We will discuss in detail about them. Okay beta, so let's open your book. The as already said, scheduled caste or the so-called Dalits, according to census 2001, formed about 16.2% of the total population of India. जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देखा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग उनकी जो संख्या थी, टोटल इंडिया के पॉपुलेशन में से उनकी संख्या थी 16.2%. ठीक. देन while the scheduled tribes formed about 8.20% of the total population of इंडिया. और वहीं देखें हम शेड्यूल ट्राइब्स की जब बात करते हैं तो उनकी हमारे कंट्री की टोटल पॉपुलेशन में से कितनी संख्या है? 8.20%. Okay, for a long time they were subjected to so many injustice by the society. बहुत दिनों से मतलब कि for a long time, बहुत समय से उनके साथ अन्याय होता चला आ रहा है. ठीक है, अन्याय किसके द्वारा किया जा रहा था? समाज के द्वारा उनका उत्पीड़न हो रहा था, उनका शोषण हो रहा था, उनके साथ अन्याय हो रहा था. ठीक. They were treated as untouchable and their very touch was considered a sin. और उन्हें हम किस रूप में ट्रीट करते थे, उनके साथ कैसा व्यवहार करते थे? अनटचेबल सा व्यवहार करते थे. और ये भी मानना था कि अगर उनकी परछाई पड़ जाए वो भी हमारे लिए पाप है. They were forced to do manual jobs. उनको फोर्सफुली मैनुअल जॉब्स करवाया जाता था, जैसे कि गंदगी साफ करवाना. जैसे कि बहुत पुराने ज़माने में जैसे कि आजकल हम लोगों के यहाँ टॉयलेट है, बाथरूम है सेपरेट. तो उस ज़माने में टॉयलेट होता था, रूम लोग बनवाते थे, लेकिन जो बड़े बड़े घर थे क्या करते थे, टॉयलेट के शीट के नीचे बड़ी सी टोकरी रख देते थे. तो वो भी जो वेस्ट मटेरियल है जो टॉयलेट का उसमें गिरता था. फिर उसके बाद से उसी टॉयलेट की जो टोकरी होती थी, लोग जो ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो अनटचेबल जिसको हम कह रहे हैं, वे लोग अपने सर पर ले करके जा कर के दूसरे जगह उसको ड्रॉप करते थे. ठीक. They were forced to do manual jobs, remove the skins of the dead animals, as well as carry the human and animal waste and excreta on their heads. जैसा कि मैंने बताया ना, उनको फोर्सफुली डेड एनिमल्स के स्किन नोचने के लिए कहा जाता था, प्लस जो मैन ह्यूमन के प्लस एनिमल्स के जो भी हैं उनके जो वेस्ट होते थे, एक्सक्रीटा जो कहते हैं, उसको उनको हेड पर कैरी करके जाना होता था. They were denied entry into the temples and they could not study in the same school.
उन्हें टेंपल जाने से भी रोका जाता था और ना ही उनके बच्चे सेम स्कूल में पढ़ सकते थे जो कि बाकी कास्ट के बच्चे पढ़ते थे। Where children of the upper caste studied. We will study about these disabilities in the later part of this chapter. इसमें और हम पढ़ेंगे पूरी डिटेल में। Let us first study what the Constitution and the government have done for the upliftment. बाकी चीज़ें और हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर अभी हम ये पढ़ते हैं कि हमारी सरकार और जो हमारी गवर्नमेंट है और हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके बेटरमेंट के लिए और इनके अपलिफ्टमेंट के लिए कौन से ऐसे कदम उठाए हैं, क्या प्रावधान किया है इन्होंने, कौन सा लॉ बनाया है, क्या लॉ बनाने के बाद भी उनके साथ न्याय हो सका है या नहीं, इन सब सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनके बचाव में उनकी इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए क्या क्या प्रावधान किए गए। फर्स्ट, इनवोकिंग फंडामेंटल राइट्स, प्रेरक करना फंडामेंटल राइट्स। द शेड्यूल कास्ट और द सो कॉल्ड दलित कैन invoke the different fundamental rights, especially Article 15 and Article 17 of the Constitution, and claim that they be treated with dignity and as equal. इसके अनुसार इन दो आर्टिकल्स के तहत ये कहा गया है कि शेड्यूल कास्ट या दलित को उनको उनके जो हक है उससे कोई उनको वंचित नहीं कर सकता, और उनको कोई भी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, उनके शान के खिलाफ, और उनके जो और समाज में उनको भी रिस्पेक्ट देना है, प्लस जो भी चीज़ें सब अदर कास्ट को मिल रही हैं इनको भी सेम मिलना चाहिए। आर्टिकल 15 concerning fundamental right to equality clearly states that no individual can be discriminated against on the grounds of caste, religion, sex or place of birth. आर्टिकल 15 में यह कहा गया है कि हम किसी फंडामेंटल राइट्स को इक्वालिटी ये क्लियरली स्टेट्स करती है, बताती है कि हम किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी पर्सन को केवल उनकी कास्ट, क्रीड, बर्थ ऑफ प्लेस और भी जो जेंडर है, मेल है या फीमेल है, उस पर हम उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक, केवल किसके आधार पर कि केवल हाँ कि ये किसी और कास्ट का है, किसी और रिलीजन का है, कहीं और से आया है, या किसी और सेक्ट का है, किसी और मेल है या फीमेल है, ठीक, या उसका बर्थ कहीं और हुआ है, केवल इस बेसिस पर हम उनके साथ अन्याय नहीं कर सकते, उनके साथ भेदभाव करते ही नहीं कर सकते। ओके, सो कम्स टू आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 डिक्लेयर्स untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. इस आर्टिकल 17 में यह कहा जा रहा है कि जो अनटचेबिलिटी जो प्रथा थी उसको बंद कर दिया गया है और किसी भी फॉर्म में इसको पाया नहीं जाना चाहिए, हर तरह से ये बैन हो गया है। ठीक, The enforcement of any disability arising out of the untouchability shall be an offence punishable with law. अगर ऐसा करता हुआ किसी के साथ कोई भी पाया गया तो उनके साथ बड़ा ही सख्त के साथ उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। किसके द्वारा? लॉ के द्वारा उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। ओके, if the Dalits feel that they have been treated badly by any individual or community or even by the government, they can draw on the above two fundamental rights. ये कहा जा रहा है कि अगर किसी दलित को ऐसा लगता है
कि उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, लोगों के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, समाज के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, या गवर्नमेंट उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, तो क्या कर सकते हैं? इसके लिए ये 2 आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 17। ओके बेटा, यस। These and fundamental, they can draw on the above 2 fundamental rights and even go to court। और नहीं, और यही नहीं बेटा, उस फंडामेंटल राइट्स के तहत वो कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक, these fundamental rights can be fully used by the Dalits to seek equality। इस फंडामेंटल राइट्स को दलित फुली यूज कर सकते हैं अपने जस्टिस को, अपने आप को बराबर में लाने के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने जो इक्वालिटी है उसको, उसके लिए। There are also other sections in the Constitution that try to remove the injustice done to them। और भी कई सारे सेक्शन हैं जो कि इनके जो साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसको खत्म करने के लिए। आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, आर्टिकल 47 के तहत क्या कहा जा रहा है? द स्टेट शैल टेक केयर ऑफ द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर sections of the people and in particular of the scheduled caste and scheduled tribes and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation। ये कहा जा रहा है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि उनके हर एक चीज़ का खर्चा उठाएगी, उनको जहाँ पैसे की ज़रूरत है पैसा देगी, उनको जहाँ एडुकेशन की ज़रूरत है एडुकेशन देगी, बोथ किसको किसको? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। और उन्हें समाज में जो उनके साथ अगर अन्याय हो रहा हो उससे भी उनको प्रोटेक्ट करेगी, प्लस और भी जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है, किसी भी तरह से अगर उनके साथ शोषण किया जा रहा है उसको, उसके लिए भी प्रोटेक्ट करना ड्यूटी है किसकी? गवर्नमेंट की, स्टेट की। ओके, आर्टिकल 275 अब देखते हैं और क्या क्या किया जा रहा है इनके लिए। आर्टिकल 275 में देखा जाए, ओके, there shall be paid out of the consolidated fund of India as grant in aid of the revenue of a state। उन्हें अगर ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट के जो फंड हैं उसमें से उनको सहायता राशि दी जा सकती है। सच कैपिटल एंड रिक्योरिंग सम्स एज मे बी नेसेसरी, अगर उन्हें किसी बार बार अगर ज़रूरत पड़ती है तो भी उन्हें उनकी जो ज़रूरतें हैं इसके लिए उनको पूरा करना पड़ेगा। may be necessary to enable that state to meet the cost of such schemes of development as may be undertaken by the government with the approval of the Government of India for the purpose of promoting the welfare of the scheduled tribes in that state or raising the level of administration of the scheduled area there in that of the administration। और ये भी कहा जा रहा है कि उनके लिए कुछ ऐसा काम करना है जो कि कुछ ऐसे स्कीम्स लाने हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो, उनके भी लाभ में हो। ठीक, द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान का जो प्रस्तावना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? निर्देशक सिद्धांत। ओके, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? सिद्धांत। और डायरेक्टिव में डायरेक्शन देना या निर्देश देना, उसको रास्ता दिखाना। ऑफ द स्टेट पॉलिसीज ऑल्सो कंटेन मेनी प्रोविजन, इसमें भी कई सारे प्रोविजंस लाए गए हैं। फॉर सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट, उनके बचाव के लिए, उनके इंटरेस्ट को बचाव के लिए किसके? ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल
ट्राइब्स, उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके बचाव के लिए कई सारे ऐसे प्रोविजंस लाए गए हैं। आपको पता भी होगा कई सारे नौकरी में भी छूट है, जॉब पढ़ाई में भी छूट है, उनके लिए फ्री फंड आता है, फ्री बुक भी आती हैं उनके लिए। उनको अगर बाहर जाके पढ़ना है तो भी उनको कंसेशन मिलता है, बहुत सारे रिलैक्सेशन हैं। ठीक, सो टुडे ओनली दिस मच। हियर्स योर होमवर्क, लर्न एक्सरसाइज A of chapter 31. Okay, thank you.